नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। जो आज शिफ्ट है वो आपकी 13 तारीख की आपकी सेकंड शिफ्ट है, ठीक है। और 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जितने मैंने करवा दिए हैं 6 या 7, ठीक है, उन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा करवाएं और साथ में चैप्टर वाइज भी आपका चल रहा है, ठीक है। तो देख लेंगे आज के जो सॉल्यूशन है वो, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कम से कम शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज का वो देख लेते हैं। देखो, कोशेक 15 और सेक 15 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यार, अगर आप इस क्वेश्चन को ना फॉर्मूले से करते हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हो तो थोड़ा सा शायद वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, कोशेक 15 की और सेक 15 की वैल्यू रखेंगे। यानी कि अगर मैं कोशेक 15 यानी कि अगर मैं साइन 15 की वैल्यू देखता हूँ ना, वो क्या होती है, √3 माइनस का 1 और 2 √2, यानी कि कोशेक इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट वैल्यू रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 √2 और माइनस का क्या हो जाएगा, √3 माइनस का 1। इसी के अपोजिट अगर मैं देखता हूँ सेक 15, ठीक है, यानी कि सेक 15 की वैल्यू रखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, यानी कि 2 √2 और अपन में कितना हो जाएगा, √2 प्लस में √3 प्लस में 1, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो a माइनस का b और a प्लस का b क्या हो गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 ही बचेगा, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 8 के बटे में 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक लॉक की 4 अंकों की पिन है जैसे ABCD, ठीक है, जिसमें विभिन्न शून्येतर अंक हैं, यानी कि b बराबर 2a, c बराबर 2b और d बराबर 2c। तो संतुष्ट करने के लिए पिन किस किस से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या करना है, हमको ना वैल्यू पुट कर लेनी है कुछ भी। देखो p इजिकल टू में 2a, ठीक है। अगर मैं a बराबर क्या रखूं, अगर मैं a बराबर 1 रखूं तो b बराबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं c इजिकल टू में 2b देखूं, b की वैल्यू आपने क्या रखी है 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर मैं d इजिकल टू में 2c देखता हूं तो c की वैल्यू आपने क्या रखी है 4, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 8। यानी कि अगर मैं इससे कोई नंबर बनाऊं तो क्या बनेगा 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 4, और ये कितनी हो जाएगी, यानी कि 8, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। अगर मैं 5 से देखूं तो 5 से तो नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, यानी कि 3 से 8 4 12 3 15 से, ठीक है, हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। और अगर मैं 7 से देखूं तो 7 एकम 7 5 बच जाएगा, ठीक है, 7 7 49 में 5 58, ये 7 से नहीं कटता, ठीक है। तो ये 7 से आपका आंसर नहीं होगा। 2 और 3 से तो हो रहे हैं, लेकिन 11 से चेक करूं तो यानी कि 1 और 4 5 और 8 तो 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, एक यही ऑप्शन बचेगा। अगर मैं 2 और 3 से तो हो रहे हैं, 13 से बात करता हूँ तो 13 में कितना होता है 117, और 13 में कितना होता है 117, और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 78 बच जाएगा लास्ट में, यानी कि 13 5 65 13 6 78 होता है, यानी कि ये वाला आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए बी सी सभी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, जिसमें बी को वह पूरा कार्य करने में, ठीक है, लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो जो ए और सी, ठीक है, यानी कि जिसमें बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 1 टाइम लग रहा है तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा, यानी कि ये क्या है आपका टाइम का रेशियो है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखूं तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है, यानी कि बी अकेला, यार एक बात बताओ, ये सभी मिलकर, यानी कि इन सभी की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो गई, और 4 इंटू में 10, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू में 10 कितना हो गया, यानी कि 40 हो गया। अब ये बोल रहा है कि बी अकेला, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि इसको मैं 1 से ही डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा, यानी कि 40 डे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। एक वृत्तीय जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्तीय जीवा की लंबाई कितनी है, यानी कि ये आपकी लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तथा केंद्र और जीवा के बीच की दूरी, यानी कि ये केंद्र और ये जीवा के बीच की दूरी लंबवत है, जो कि कितनी है 5। यानी कि आपको पता है कि जो केंद्र से जीवा डाली जाती है
जो केंद्र से लंब डाला जाता है जीवा पर, वो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि पूरी की पूरी कितनी थी, 24 की, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 का, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 12 का। और अगर मैं इसको, इस रेडियस को अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यानी कि ये ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। 5 12 के साथ में कौन सा ट्रिपलेट बनता है, यानी कि 13 का। और आपको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या ही पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बीएसएनएल सिम कार्ड के मालिकों की संख्या सबसे कम है, यानी कि बीएसएनएल देखना है। अब यार बीएसएनएल यानी कि, और क्या है, ये संतरी वाला है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिल्ली, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका J2 माइनस का J1 का मान बताने कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो J1 की जो वैल्यू है वो क्या है, फैक्ट्री F3 और F6 के औसत उत्पादन का मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, यानी कि 5.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका J1 हो गया। फैक्ट्री F1 और F4 कहाँ गया ये, यानी कि इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हो गया 8। ठीक है, यानी कि J2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा, 2.5 ही होगा ना। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। तो इसका अंतर पूछ रहा है, और इन सभी की वैल्यू कितनी देखिए, 15,000, यानी कि 15,000 का आपको क्या निकालना है, यानी कि 15,000 का आपको 2.5% निकालना है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज का 2 जीरो, इस पॉइंट को हटा के मैंने क्या कर दिया, एक और जीरो लगा दिया। ठीक है, 25 पंचे 125 की कितनी हो जाएगी, 12, 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 37, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक सॉरी, ठीक है, दो संख्याओं का जो एफएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 17, और उनका जो एलसीएम दे रखा है कि अन्य दो गुणनखंड कितने हैं, 11 और 19 के हैं। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी कितनी हो जाएगी। यार देखो, यानी कि अगर इसका एफएफ कितना है, 17, यानी कि इसका मतलब जो है, जो भी वो नंबर रहेगा ना उसके अंदर 17 मौजूद रहेगा, तो आप 17 का मल्टीपल भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यार उससे थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन देखने में थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या देखना। ठीक है, तो एलसीएम के अगर दो फैक्टर दे रखे हैं 11 और 19, कहने का मतलब ये है कि एलसीएम के अगर दो फैक्टर दे रखे हैं तो एक फैक्टर और मौजूद होना चाहिए था, वो कौन सा, 17, यानी कि इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये आपका छोटा नंबर हो जाएगा और ये आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 की 1, 17 एकम 17 और 1 18, यानी कि 187 आपका सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है, यानी कि 10 रुपए उसका सीपी हो गया। ठीक है, यानी कि 90 रुपए में 9 आम, तो एक आम कितने में, यानी कि 10 रुपए में 10 उसका सीपी हो गया, और 95 में 10 आम बेचती है, यानी कि 9.5 उसका एसपी हो गया। ठीक है, तो बताओ, यानी कि 10 में तो खरीद रहा है और 9.5 रुपीज में बेच रहा है, यानी कि कितने का लॉस, यानी कि 0.5 का लॉस, कितने पे, यानी कि 10 पे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को हटा के 1 0, 100 से 100 कट गया तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5% आपका क्या हो गया, यानी कि लॉस हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं सही आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर में ये आपसे पूछ रहा है। तो यार हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो एक चीज है, या तो हम 11 9 3 5 का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो यार बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। देखो यार, अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 0.09 होगा, यानी कि इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.09, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.2 के आसपास रहेगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 6 18 होता है ना, यानी कि 3 6 18 6 के आसपास रहेगा। अगर मैं इसको करता हूँ तो 0.8 रहेगा। तो देखो यार, ये है कि नहीं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, ये 02 इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 06 इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 08, यानी कि ऑप्शन एक ही आपका राइट आंसर है, बाकी चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेना। एक तरीका और होता है कि 1/11 और फिर देखेंगे, यानी कि 2/9 और फिर देखेंगे 2/3 और फिर देखेंगे 4/5। आपको क्या करना होता है, 11 9 3 5 का आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, उस एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर देना होता है, और फिर इसके बाद में हमको क्या मिलता है, सबसे छोटा या बड़ा नंबर मिल जाता है। अगर हम ये सब काम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और हम डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का समान आधार है, ठीक है। एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, इसका आधार सेम है, ठीक है, जो 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी कि ये आपको दे रखी है 12, तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। यानी कि अगर मैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करूं तो वो क्या होता है, यानी कि 28 इंटू में 12, ठीक है, यानी कि आधार P इंटू में लंब, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि बेस इंटू में हाइट हो जाता है, ठीक है, बेस इंटू में हाइट इसका एरिया हो जाता है, यानी कि 28 इंटू 12, और इसका एरिया क्या होता है 1/2, आधार आधार कितना है 28 और लंब कितना है आपका नहीं पता, ठीक है, यानी कि 28 से तो 28 चला गया तो h इक्वल टू में 2 इधर चला जाएगा तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 680 दे रखा है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाए, यानी कि 15% की कमी की जाए तो क्या मतलब है, 5 से 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 से कितने की हो जाएगी, यानी कि ये आपकी 17 की हो जाएगी। छोटी संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि छोटी संख्या में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 से 15 और ये 20, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी, यानी कि 20 से कमी कर, 20 से वृद्धि करके 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो परिणामी संख्याएं समान होती हैं, ठीक है, यानी कि जो परिणामी संख्याएं क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, यानी कि ये वाले नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो फिर मैं क्या कर दूं, इनको सेम कर दूं, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो छोटी नंबर बताने क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 23 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हमको बराबर करनी है। यानी कि 23 दूनी कितना होता है, यानी कि 23 दूनी होता है 46 460, और 17 दूनी कितना होता है 34, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 800, ठीक है, 4 दिन कितना हो जाएगा 800, यानी कि 800 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 680। 1 यूनिट की वैल्यू की बात करूं तो 680 अपॉन में 800 हो जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू की बात करूंगा तो ये आपका 340 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से ये वाली जीरो कट गई और इससे ये वाली जीरो कट गई, ठीक है, यानी कि 2 चौके 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 17 कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 289 आपको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है इन चारों में से, ठीक है। तो इसमें इस वाली कंडीशन में आप क्या लगा के आओगे यार, ठीक है। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लगा के आओगे आप लोग, क्या करना है यार, 289 के बाद में जो भी आपका बने, ठीक है, 291 ये आप आंसर में लगाना, ठीक है, क्योंकि यार और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास में, या फिर आप चैलेंज करोगे इसको बाद में आके, ठीक है। यानी कि आपका देखो आंसर कितना आएगा 289 ही आएगा, लेकिन अगर इससे अगर मैं क्वेश्चन लगा के आऊँ तो क्या लगा के आऊँ यार, तो मैं इसके बाद लगा के आऊँगा या फिर इसके आसपास लगा के आऊँगा, ठीक है, जो भी इसके आसपास रहेगा वो मैं लगा के आ जाऊँगा, ठीक है। 291 इसके बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो 291 में लगा के आ जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ये आपको दे रखा है और ये अभी आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या हो जाएगी। देखो इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं या फिर इसको थोड़ा सा मैं अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या दे रखा है ये, यानी कि 2p का क्यूब दे रखा है प्लस में q का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 361। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2p प्लस में q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4p का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा q का स्क्वायर और माइनस का, यानी कि 2p क्यू, यानी कि 2p क्यू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा 361, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है 19, यानी कि 4p का स्क्वायर प्लस में q का स्क्वायर माइनस का 2p क्यू इजिकल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 19 डिवाइड में जाके 19 ही बचेगा, ठीक। अगर मैं अब इसका भी स्क्वायर कर दूं तो 2 दूनी 4p का स्क्वायर और यहाँ पे q का स्क्वायर प्लस में, यानी कि 2 दूनी 4p क्यू इजिकल टू में 19 361 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको रख दूं तो 4p का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा q का स्क्वायर और प्लस में 4p क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 361 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को तो ये निकालना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको साइन चेंज कर देता हूँ और समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पूरे कट जाएंगे और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 6p के हो जाएगा, और 361 में से आपका 19 चला जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 342 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 342 वो भी किस चीज़ का, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो पी क्यू कितना हो जाएगा, ये 6 के अंदर, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, यानी कि 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, यानी कि 3000 की जूसर मिक्सर मशीन पर सीता को 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है।
चूंकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। तो कितने रुपए का भुगतान करती होगी, यानी कि 3000 हो जाएगा। 3000 80 के बटे में 100 और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 95 के बटे में 100। इसको आपको क्या करना है, यानी कि इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई, ठीक है। यानी कि 8 पंचे 40 की 4, 8 में 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 760 इंटू में कितना हो जाएगा 3 जीरो, 3 6 18 की 1, 3 7 21 और 1 22, यानी कि 2280 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन थर्ड में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज ABC यानी कि त्रिभुज ABC यानी कि ABC और त्रिभुज यानी कि DEF यानी कि त्रिभुज DE और F, ठीक है, उनके क्षेत्रफल कितने हैं 49, यानी कि ये 49 है और ये 144 है और EF दे रखा है आपको 16.8, आपको BC निकालना है। इसी के सापेक्ष आपको चीजें निकालनी है। अगर मैं आपको पता है कि जो इनका भुजा का रेशो रहेगा, यानी कि भुजा का जो वर्ग रहेगा वही इनके एरिया के बराबर रहेगा। अगर मैं देखूं एरिया इनका कितना हो जाएगा, यानी कि 49 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144, यानी कि अगर BC की बात करूं तो BC की वैल्यू BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16.8 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊँ तो 7 के बटे में 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा BC और यहाँ पे सिर्फ 16.8 बचेगा, ठीक है। यानी कि 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 सत्ते कितना होता है 98, यानी कि ये BC की आपकी लेंथ हो जाएगी 9.8, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपए की राशि उधार दी जाती है और 1 रुपए प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाता है। तो ब्याज दर साधारण ब्याज है, ठीक है। ब्याज दर बताने कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि देखो पहले महीने 10, ठीक है, और फिर अगर 1 रुपए उसको देखो प्रत्येक 1 रुपए प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाता है, यानी कि अब कितना 9, अब कितना फिर इसके बाद 8 और फिर कितना 7 और इस तरीके से, यानी कि 10 महीने तक ये आपका कवर हो जाएगा और 11वें महीने में ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखूं अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो क्या होता है, यानी कि इन सभी को जोड़ना है, यानी कि n/2, यानी कि और क्या होता है लास्ट टर्म और प्लस में फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल टर्म्स भी कितने हैं 10 हैं, यानी कि 10 के बटे में 2 और यहाँ पे कितना 11, 2 पंचे 10 और 11 पंचे कितना हो जाएगा 55, यानी कि P आपके पास में कितना हो जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास में इंटरेस्ट कितना था 1, यानी कि 1 इजिकल टू में 55 आपका P है और इंटू में टाइम आपका जो रेट दे रखी है वो कितना है, इनकी रेट ही निकालनी है, यानी कि R के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। R के बटे में 100 हो जाएगा और टाइम कितना है 1 के बटे में 12, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखना, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसके अलावा और तो नहीं कुछ करता, ठीक है। 12 दूनी 24 और 240 हो जाएगा, 240 के बटे में कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू हो जाएगा R, यानी कि 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 9 के बटे में 21 सही 9 के बटे में 11 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है। यानी कि cos A 1 माइनस का tan A प्लस में sin A 1 माइनस का cot A, यानी कि हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि cos A अपॉन में, यानी कि देखो साइन अपॉन में cos होता है, cos यहाँ जाएगा तो cos A माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि साइन, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन A हो जाएगा और यहाँ पे जो cos बचेगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो ये सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा और यहाँ पे देखो cos अपॉन में साइन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस का cos हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि cos स्क्वायर A और cos A माइनस का साइन है। यहाँ पे देखो ये चीजें थोड़ा सा इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर A और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A माइनस का साइन A हो जाएगा, ठीक है। cos A माइनस का साइन A हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि देखो यहाँ पे ये भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा cos A माइनस का साइन A और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर A, यानी कि cos स्क्वायर A और माइनस का साइन A, ठीक है। साइन स्क्वायर A, देखो A का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर, यानी कि cos A प्लस में साइन A और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि cos A माइनस का साइन A और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि cos A माइनस का साइन A, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा,
कॉस ए प्लस में साइन ए, यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपके पास में दिखाई देगा, जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17, यानी कि a माइनस की b की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, ए बी आपको 9 दे रखा है, तो a प्लस में b आपको बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल टू में 8 8 64। ठीक है, a b की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 64 में मैं 18 जोड़ दूंगा तो 8 4 12 6 7 और ये कितना हो जाएगा 8 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखो अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। वैल्यू रख दूं, इसकी वैल्यू कितनी है 82 और इसकी वैल्यू रखूं तो कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 हो जाएगी, 82 और 18 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे तो आपका a प्लस में b का होल स्क्वायर ही था, यही तो हमने निकाला था, तो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा सिर्फ 10 बचेगा प्लस माइनस का, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ रही है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो प्लस की 10 वैल्यू रहेगी या फिर माइनस की 10 वैल्यू रहेगी। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, a की वैल्यू दे रखी है b की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपको ये निकालना है क्या हो जाएगा। यार सिंपल सी बात है, a माइनस बी कितना हो जाएगा 30, यानी कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि अंडर रूट 3 के बटे में 2 होती है, माइनस इसी की तरह से यहाँ देखूंगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 के बटे में 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखूं तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3 के बटे में 2 हो जाएगी और यहाँ पे 1 के बटे में 2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करना था, अंडर रूट 3 माइनस का 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट नहीं होगा। ठीक है, अंडर रूट नहीं होगा। इसके बाद यानी कि अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो अंडर रूट 3 प्लस में 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसका हर का परिमीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि ये अंडर रूट 3 माइनस का 1 ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यानी कि देखो इसी से प्लस करेंगे इसी से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर खोल दूं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 माइनस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3 और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास यही बचेगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस का अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोल रहा है कि पानी और दूध के मिश्रण में एक कैन में 60% दूध है, इस मिश्रण के एक भाग में 50% दूध वाले मिश्रण से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो दूध का प्रतिशत 52% हो जाता है, प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताओ कितनी थी। ठीक है, जो एक कैन है उसके अंदर कितना परसेंट दूध है 60%, और जो इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले, यानी कि इसके अंदर कितना दूध था, यानी कि 50% था। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास में कितना हो गया 52% हो गया, समझ गए। ठीक है, इन दोनों को मिलाया मेरे पास कितना हो गया 52% हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताओ कितनी हो जाएगी, यानी कि कितनी मात्रा है इसकी 4। अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 4 के बटे में 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20, कंपनी सी द्वारा उत्पाद की मांग का x%, यानी कि सी में उत्पाद क्या है आपका ये, यानी कि उत्पाद की मांग का x%, यानी कि 1000 का आपका क्या हो जाएगा, कंपनी सी उत्पाद की मांग, सॉरी ये मांग है, सॉरी यहाँ पे 2500 हो जाएगा। इसको मैं हटाऊं तो डायरेक्ट, ठीक है इसे छोड़ो। हाँ, उत्पाद की मांग का यानी कि 2500 का, यानी कि 2500 का आपका x%, ठीक है, बी की मांग के बराबर है, यानी कि बी की मांग कितनी है, यानी कि बी की मांग आपकी 600 के बराबर है। ठीक है, ये आपको निकालना था, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो x इजिकल टू में 600 अपन में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 चौक 100 होता है और ऐसे 100 कितने हैं 6, 4 6 24 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21, कंपनी ए का बिक्री कारोबार कितना है 120 और कंपनी सी के बिक्री कारोबार का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है, यानी कि 120 के बटे में 200, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 6 12, यानी कि 60% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका
ये, ठीक है। देखो इनकी x बराबर कितनी दे रखी है 12, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 दे रखा है। तो ये बताना है कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दूँ डायरेक्ट तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए फालतू में अगर आपको मतलब फॉर्मूला लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो a का क्यूब कितना होता है 1728, और यहाँ पे b का क्यूब यानी कि प्लस करूंगा तो ये माइनस का ही है ना, तो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी कि 1728 में से अगर मैं 1008 घटाता हूँ तो मेरे पास में कितना बचेगा 720 बचेगा, जो कि ये सही है। यही तो बोल रहा है 720, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये देखो यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 2xy इजिकल टू में 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है, ठीक है 2304 होता है। इसके बाद देखना क्या करना है, यानी कि देखो 4xy इजिकल टू में कितना दे रखा है 128, यानी कि xy की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 4 × 12 4 दूनी 8 होता है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और 2304 में से मैं क्या कर देता हूँ 64 घटा देता हूँ, तो आपके पास में कितना बचेगा, यानी कि 2240 बचेगा, ठीक है 2240 बचेगा। और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए 4x का स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर और इंटू में 4 कर दोगे, ठीक है। 0 4 चौक 16 की 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 8960 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल यही तो बता रहा है। यानी कि क्या बोल रहा है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड यानी कि यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपका आंसर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। एक घोड़ा खेत में चल रहा है और इसे 6 मीटर लंबी रस्सी से एक पोल से बांधा गया, यानी कि एक ये सर खूंटा समझ लो, एक खूंटा होता है अगर मैं बात करूं गाँव में, तो यहाँ पे इस रस्सी से इस भैंस को बांधा हुआ है, ठीक है इस भैंस को बांधा हुआ है, ठीक है ये भैंस आपकी बंधी हुई। उसके बाद में घोड़ा 70 के कोण के साथ एक चाप बनाते हुए कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, ठीक है। यानी कि ये ए है और ये बिंदु बी है, और आपका ये एंगल है कितना है, ये है आपका 70, ठीक है। घोड़े द्वारा चलेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया चला जा रहा है इसके द्वारा, यानी कि 70 का एंगल बना रहा है किसके साथ में 360 में, और पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई के बटे में कितना होता है 7, और इंटू में कितना हो जाएगा 6 इंटू में 6, क्योंकि ये रस्सी यहाँ तक है तो यही आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है 6 6 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर कितना बचेगा, यानी कि 22 मीटर स्क्वायर, यानी कि 22 मीटर का आपका एरिया बचेगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में 24। एक छात्र अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलकर गया और फिर एक मेट्रो पर चढ़ गया जिसकी औसत चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है, और गंतव्य तक पहुंच गया, ठीक है जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंच गया। तो इस टोटल जर्नी के अंदर उसको 3 घंटे लगे, और अगर मैं ऑल ओवर की अगर मैं देखूंगा, अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो वो कितना है 32 किलोमीटर पर आवर है। तो पैदल चलने के लिए चाल कितनी होगी, देखो यहाँ पे आपके साथ में डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, यानी कि देखो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो वो क्या होता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस और अपन में कितना होता है टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 घंटे लग जाएंगे। यानी कि पहले तो गया 6 किलोमीटर और उसके बाद में कितना गया, यानी कि 60 की स्पीड से गया, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी देर गया, ठीक है। तो 60 इंटू में मैं इसको ए मान लो, ठीक है 60 ए हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इनकी एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है। यानी कि 32 से कितना होता है 96 होता है, यानी कि 60 ए इजिकल टू में 96 में से 6 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो ए इजिकल टू में 90 के बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 6 कम 6 6 5 30, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25। एक वृत्त के गुणों के संबंध में, यानी कि एक सर्कल दे रखा है और उसके गुण बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो दो देख लो। अगर एक जीवा पर लंबवत, यानी कि एक जीवा पर गलत बताना है, एक जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या, यानी कि देखो ये तो इस पे तो क्वेश्चन था अपना जहाँ पे 12 और 5 और यहाँ पे ये 13 था, ठीक है। मैंने बोला था यानी कि जो एक जीवा पर, यानी कि अगर मैं केंद्र से डालू ना लंब तो इसके 2 बराबर भागों में बांटती है, इस पे एक क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आंसर आ रहा था इसी वाली शिफ्ट में, आप लोग देखोगे तो आपको
दिखेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं ये आपका सही है पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक वृत्त के व्यास के अंत में खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे खींच दूं ना, यानी कि ये दोनों खींच दूं ना, यानी कि ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो आपकी सबसे लंबी कॉर्ड होती है ना, वो क्या होता है, यानी कि डायमीटर ही होती है। इससे बड़ा आपका कॉर्ड कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट सही है। तो एक जीवा की लंबाई बढ़ने पर, तो यार ये 3 पॉइंट सही है, तो ये गलत होगा। बाकी इसको देख लेते हैं। यानी कि देखो, यानी कि एक जीवा की लंबाई बढ़ने पर, यानी कि देखो ये सबसे छोटी लंबाई होगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, मतलब सबसे बड़ी नहीं, फिर ये इससे बड़ी हो जाएगी। समझ गए? यानी कि जैसे जैसे मैं ऊपर आधा चला जाऊंगा, यानी कि ये मान के चलो आपका डायमीटर है, तो डायमीटर आपका सबसे लंबा कॉर्ड होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जैसे जैसे इसके पास चला मतलब आधा जाएगा, तो आपकी जो जीवा की लंबाई है, यानी कि जो आपकी कॉर्ड की लंबाई है, लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और केंद्र से लंबा दूरी बढ़ जाती है। नहीं यार, देखो यहां से मान के चलो कि अगर 5 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, घटेगी। यानी कि आपका ये चीज बिल्कुल गलत है। यानी कि बढ़ेगी नहीं, क्या होगी, यानी कि घटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट खत्म होता दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए सेशन डिसमिस्ड।